कि जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो वाहन जो स्वावलंबी सारथी योजना शुरू करी, उसके अंदर अल्पसंख्यक की बात कही जाती है, लेकिन जब आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में इस खबर को दिखाने का काम किया, तो अल्पसंख्यक के अंदर हिंदू के लिए ये नहीं है, मुसलमानों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हुए इस बात को कहा है। क्या कहना चाहेंगे और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले बात तो सुधीर चौधरी एक ऐसा शख्स है कि जब उसका टीवी खोलो आप, तो वो सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा उसका एजेंडा कुछ है ही नहीं। दूसरी रही बात, आने वाला जो इलेक्शन है, आगामी इलेक्शन 2024 का जो आ रहा है, ये उसके लिए एक बिसात बिछाई जा रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कर्नाटक हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं। इवन कर्नाटक से ही स्टार्ट करें कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को हमारे ये अलग अलग करने की कोशिश करी जा रही है। जिस तरह से सुधीर चौधरी ने कल अपना एक ब्लैक एंड व्हाइट शो, अपना ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लेकिन कल उसने फिर शो किया है अपनी सफाई पेश करने की, क्योंकि वहां से एफआईआर का आदेश हो चुका है कि इस शख्स पे तुरंत तत्काल प्रभाव से एफआईआर होनी चाहिए। अब वो अपनी सफाई पेश कर रहा है, सारे पेपर निकाल के वो ब्लैक एंड व्हाइट पे बैठ के दिखा रहा है कि देखिए ये सिद्धारमैया ने कहा है कि नहीं ये अल्पसंख्यक के लिए तो है और जो हिंदुओं के लिए वो भी आ रही है। अब उसमें उसके तंबू में घबराहट हो गई है, तो अब वो हिंदुओं का नाम भी ले रहा है। नहीं, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि हिंदुओं के लिए भी है, लेकिन अभी पता ही नहीं गई है जिस तरह से। तो ये एक ऐसा शख्स है कि इसके जितने जूते मारो उतने कम है, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। 2024 में इनका सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आज आपने देखा होगा मोनू मानेसर का मामला आ गया है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस की सरकार ने संज्ञान ले लिया है कि अब कांग्रेस की सरकार बहुत जल्दी मोनू मानेसर को अपने अंडर में लेगी और इसके पिछवाड़े में जूते बजाएगी और इससे उगलवाएगी। तो कहीं ना कहीं इनके तंबू में घबराहट हो गई है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, उससे पहले मैं कर्नाटक से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं शिवानंद जी से जानना चाहूंगा कि कर्नाटक सरकार जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय या तमाम वर्ग के लिए काम कर रही है, और ये जो योजना है, जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, स्वावलंबी सारथी योजना, आखिर ये योजना क्या है और इसमें जो सुधीर चौधरी ने जो आरोप लगाया है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? पहले बात तो मोहम्मद रफी जी, धन्यवाद देता हूं आपको आपके शो में बुलाने के लिए, और आपके शो के माध्यम से लोगों को सत्य का ज्ञान हो सके। जो चीज सुधीर चौधरी जी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में जो बताया है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सिद्धारमैया गवर्नमेंट ने बनाया है स्कीम स्वावलंबी सारथी योजना, वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है करके। माइनॉरिटी में मेरे को जहां तक नॉलेज है उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, और बहुत और भी 2-3 कास्ट के आते हैं। क्या वो लोग हिंदू नहीं है? बिल्कुल। हाँ जी, वो लोग हिंदू नहीं है, या ये चीज उनको सुधीर चौधरी जी को मालूम नहीं है? या तो वो क्लियर कर दे कि वो हिंदू नहीं है, उसके हिसाब से ये सीधा सीधा हमारे कर्नाटक के अंदर कोमु सौहार्द को बिगाड़ने की काम कर रहे हैं सुधीर चौधरी जी। और ये कर्नाटक गवर्नमेंट का निरुद्योग युवकों के लिए एक बहुत बड़ा स्कीम लेके आया है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। ठीक है। उसके साथ ही मैं अमजद भाई के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद कर्नाटक से हमारे एक मेहमान हो रहे हैं जाकिर भाई, उनके पास जाऊंगा। अमजद भाई, आखिर ये पूरी जो योजना है कर्नाटक सरकार की, इस योजना के बारे में थोड़ा सा बताएं, और जो सुधीर चौधरी आज तक चैनल ने इस तरह से जो खबर चलाई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, गोदी मीडिया का काम है, सुबह से आप टीवी खोले 8 to 9, हिंदू मुस्लिम जिस तरह से केंद्र में और डबल इंजन की जहां भाजपा की सरकार है, आज भाजपा के एक भी नेता हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं बोल पाते। आज भाजपा को जब साइड बैक लग रही है तो आज उसका काम गोदी मीडिया कर रही है। शायद पचौली को ये नहीं, जो चौधरी ने जो बातें रखी है उसको ये अनुभव है, एक पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल गंवार अनपढ़ नहीं है वो, कि जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए ही काम करती है। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ अल्पसंख्यक है,
उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, इस तरह के 17 जाति के लोग हैं जिनका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वेलफेयर करती है, उनके प्रोटेक्शन का काम करती है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है हिंदू मुसलमान करने का, इसके ऊपर रासुका लगाना चाहिए और FIR लॉन्च कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। और शायद इसको इतनी भी अकल नहीं आ रही है कि उसी के शो में एक मंत्री ने भाजपा के साथ कहा था कि तिहाड़ जेल में कितना मजा है, तो लग रहा है उसको तिहाड़ का फिर सफर कराने की जरूरत है। और आज जो मीडिया है, ये जो मीडिया है, ये देश को तोड़ने का काम कर रही है, देश में विवाद पैदा करने का काम कर रही है, उन्मादी मीडिया हो गई है, आपस में हिंदू मुस्लिम करा के दंगा फैलाना चाहती है। और भाजपा और RSS की जो सोच है वो खुद नहीं कर पाए। आपको पता है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेजोरिटी के साथ उनको हार मिली है, और इसका 24 में और आने वाले 23 में जो 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको ये प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि हिंदी चैनल है आज तक एक गंभीर चैनल है जो अपने आप को सबसे तेज, सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल कहती है, ऐसे लानत आना चाहिए। और चैनल के ऊपर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को भी इस पे लेना चाहिए, काउंसिल को भी संज्ञान लेना चाहिए। आपको पता है इससे पहले भी एक जागरण समूह ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का एक फर्जी खबर चलाया था कुछ दिन पहले ही। तो एक जिम्मेदार मीडिया, मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में जो गोदी मीडिया जिम्मेदार है, आज के डेट में भाजपा के ये प्रवक्ता चैनल्स हैं, तो भाजपा की जो सोच है, जो RSS की और जो सोच है उसको इंप्लीमेंट करने का काम ये चैनल करती है। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस तरह से उन्माद फैलाने का काम करते हैं इसके खिलाफ। और जहां तक कर्नाटक गवर्नमेंट है, बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है, सबका विकास सबका साथ जो मोदी जी कहते हो तो कर नहीं पाए आज 9 वर्षों में, लेकिन कांग्रेस की सरकार जहां जहां है अपने वचनों को पूरा कर रही है, सबको साथ लेके सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जातियों का विकास कर रही है, शिक्षित करने का काम कर रही है। उनके पास जो हमारी गारंटी है हम उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो आज भाजपा के अंदर जो खलबलाहट है वही सुधीर पचौड़ी के अंदर खलबलाहट है। वो भाजपा का प्रवक्ता होकर देश में हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाना चाहता है, इसके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं भी कर्नाटक गवर्नमेंट को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक गवर्नमेंट भी सख्त से सख्त इसके ऊपर एक्शन लेगी। भले अमित शाह और मोदी प्रोटेक्ट ना करें, इनके मंत्री ने इसको सुझाया था, फिर भी अकल नहीं आ रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक किसी भी राज्य में जो अल्पसंख्यक विभाग है वो अल्पसंख्यकों के लिए ही काम करता है। बाकी विभाग जो हमारे 5 गारंटी है, 5 गारंटी में क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है? 5 गारंटी तो सभी के लिए है, सभी धर्म के लिए, सभी संप्रदाय के लिए हमारे। बिल्कुल, आपको मैं दोबारा फिर मौका दूंगा, इस सवाल में मैं फिर आऊंगा अभी। मैं जदलक जाकिर हुसैन जी हैं, वो कर्नाटक से हमारे मेहमान, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जाकिर भाई कर्नाटक के अंदर इस खबर के बाद क्या माहौल सा नजर आने लगा, और आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है जो सुधीर चौधरी जो आज तक एंकर है उन्होंने करी है? झूठा आदमी है वो, उसकी बंडल बात करता है, बहुत झूठा है, उसको क्या भी नहीं समझ में नहीं आता, वो चूतिया है आदमी, वो तो उसको समझ में नहीं आता। हमारे इन्हों बोले ना वो समझ में करेक्ट है, वो झूठा आदमी है, इसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ बोल के उसको मैं समझना चाहिए। देखिए जाकिर भाई, आप उसको झूठा कह रहे हैं, झूठा कहने से पहले आप ये जान लें, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पत्रकार के हैसियत से जो है अपना शो चलाते हैं, और साथ में ही आज तक जो है भारत का सबसे सब्सक्राइब नंबर 1 न्यूज चैनल की श्रेणी में अपने आप को जोड़ता है। तो आप उस चैनल को झूठा कह रहे हैं, आखिर आप किस तरह से कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। सही है, वो सब बात को लेकर चल रहे हैं ना। जाकिर भाई, आपकी आवाज सही से दर्शकों तक जा नहीं पा रही है। अच्छा बोल रहा हूँ तो ये सब जात को लेकर चल माइनॉरिटी बोले तो, और ये 5 कर्नाटक के लिए सबको भी, हिंदू मुसलमान सबको भी सहूलत मिल जाएगा, हमको खाली सिर्फ हमको नहीं, माइनॉरिटी को नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं वकार भाई के पास आता हूँ। जाकिर भाई, आपके पास दोबारा नहीं मिलेगा, सब हिंदू मुसलमान एकता है, ये कांग्रेस में सबको भी मिल जाएगा, सबको भी। जाकिर भाई, आपके पास अभी दोबारा आता हूँ, ये तो कमजोर हो रहा है, संपर्क टूट रहा है। चौधरी बोलेगा, कम से बोलेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं जो है वकार खान भोपाली जी के पास जाना चाहता हूँ। वकार भाई, किस तरह से आपने इस पूरी खबर को देखा, और क्या कहेंगे कि ये जो खबर है और कर्नाटक सरकार की जो योजना है, किस तरह से आपने देखी है?
रफी भाई, किसी भी राज्य की एक सरकार होती है, उसमें सरकार में अल्पसंख्यक एक मंत्रालय होता है, एक विभाग होता है। अगर उस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगर कोई योजना निकाली है तो अल्पसंख्यक समाज उसमें खाली माइनॉरिटी मुस्लिम तो है नहीं, अल्पसंख्यक उसमें जैन भी है, बौद्धिस्ट भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो उसका फायदा, उस योजना का फायदा तो सभी को मिलेगा। जो भी अल्पसंख्यक उसमें आते हैं कैटेगरी में, तो उनको सबको मिलेगा। और दूसरी बात, सुधीर चौधरी की जो बात है ये वो नफरती चिंटू है, दलाल मीडिया का नफरती चिंटू है। मैं इसे गोदी मीडिया नहीं कहूंगा, मैं इसको दलाल मीडिया कहूंगा। दलाल मीडिया का नफरती चिंटू है। भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह कोशिश कर ली हिंदू मुसलमान करने की, कि हरियाणा के अंदर नूह मेवात में भी कोशिश करी, किसी तरीके से मुस्लिम बढ़ के वहां दंगा कराने की कोशिश करी, कुछ वहां भी हुआ। बरेली के अंदर हुआ, कावड़ियों के जरिए कराएगा। ट्रेन के अंदर 3-3 मुसलमानों को मार दिया जाता है, वहां भी किसी तरीके से मुसलमानों को उकसाना भड़काना, किसी तरीके से मुस्लिम भड़के, कुछ नहीं मिला। तो अब जाके से रख दिया कि भाई वो मुसलमानों के लिए, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाया जाए कि मुस्लिम को एक साइड करके, कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक तरफा करके दिखाए कि हिंदू ये नफरती हैं। तो इस तरीके के ये अगर सबसे ज्यादा देश में अगर नफरत किसी ने फैलाई है तो ऐसे दलाल मीडिया के ये चिंटू एंकर जो है, जो सुधीर चौधरी जैसे, इन पर तो इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए रफी भाई कि आने वाले चैनल और ऐसे एंकरों की इतनी सख्त सजा मिले, आगे वो इस तरीके देश को तोड़ने की और देश में नफरत फैलाने की कोशिश ना करें।